जी, इस वक्त हम कराची के इलाके सुरजानी में खड़े हुए हैं और यहाँ पर दो गोट लगते हैं। एक यूसुफ गोट है, अब्दुल रहीम गोट है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो बारिशें हुई हैं मानसून की, उसके बाद यहाँ पर किस तरह से पानी खड़ा हुआ है। ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, घरों में पानी दाखिल हुआ, पूरी आबादी इससे मुतासिर हुई। यहाँ से कई ख़ानदान अब तक नकल मकानी कर चुके हैं। अभी भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई है तो वो यहाँ से मूव हो रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के पास इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं बचती कि वो यहाँ कैसे सरवाइव करेंगे। आप ज़रा बताइए, यहाँ पे कहाँ रहती हैं, किस तरफ? आगे थल्ले पे रहती हूँ, यूसुफ गोट पे रहती हूँ। बहुत डूबा हुआ है इलाका, देखो ना कैसे डूबा हुआ है। 3-4 दिन से बच्चे फंसे पड़े, वहाँ से सामान बहन भाइयों से लाई हूँ तो ले जाऊंगी बच्चों के लिए अपने। यहाँ पे कोई मदद के लिए आया आप लोग की? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक, तो कोई भी नहीं आया हमारे मदद को। अपने मदद आप है और रेंजर्स आर्मी वाले वो आए, उन्होंने बेचारे ने हमें मदद की है, बहुत निकाला है हमें बाहर, बस डूबने से हमें बचाया उन्होंने। बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। आर्मी वालों ने गाड़ी आई, उन्होंने हमें बचाया बस, और कोई मदद के लिए कोई भी नहीं आया। तो अभी यहाँ इतना पानी खड़ा हुआ है, आपके घर में भी पानी दाखिल हुआ है? यहाँ तक तो कैसे आप रह रही हैं वहाँ पे? मजबूरी में साहिबा, मजबूरी में रहना पड़ता है ना। अपना घर है, किसके घर पे जाए? कोई रखेगा? आप रखेंगे? हमें नहीं रख सकते ना, कोई भी नहीं रखता। अपने मदद आप बस बैठे हुए, अल्लाह के आसरे रख बैठे हुए और किसी का आसरा नहीं है। मेरे बच्चे 6 दिन हो गए घर से बरदर हुआ। मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ हुआ, रेस्क्यू किया फौजियों ने यहाँ से। उसको कौन पूछने आया हम लोगों को? ये कैंप क्या करने हमने यहाँ लगवा के? ये पानी निकल सकता है, संजीदा हो ना लोग तो पानी निकल सकता है मैडम। ये रहा बरसाती नाला खाली है, यहाँ से मशीनें लगे, वहाँ खींच दिया जाए, आदमी कल अपने घरों को आ जाए। अपने घरों में, दूसरों के घरों में रह के कब तक लोग अफोर्ड करेंगे हमें? कितने सारे लोग हैं जो यहाँ से, खानदान है जो जा चुके हैं? 150 से 200 घर हैं यहाँ जो चले गए हैं। रातों को अपनी सेफ्टी के लिए मकान में जो बचा कुचा रह गया उसके लिए एक एक आदमी रुकता है, नहीं तो चोर आगे वो भी ताले काट के ले जाते हैं। वोट लेंगे, 35 साल से वोट दे रहा हूँ, अब नहीं दूंगा। मानसून की बारिशों का ये सिलसिला जो हुआ है, इसमें कराची में रिकॉर्ड बारिश हुई है। अगस्त के महीने में अमूमन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जाता है कि 60 से 70 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस वक्त जो कराची में सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड टूटा है वो 345 मिलीमीटर बारिश शारा फैसल पे रिकॉर्ड की गई है, जो कि अगस्त का रिकॉर्ड है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 90 साल के बाद टूटा है। जबकि महकमा मौसमियात इस हवाले से पहले ही पेशगोई कर चुका है कि इस बारिश के बाद 29 अगस्त को एक और सिस्टम बनेगा जो सिंध से होता हुआ कराची में दाखिल होगा, और 30-31 को इम्कान है कि फिर बारिशें होंगी। ये मानसून की बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा, मुख्तलिफ सिस्टम्स आते रहेंगे, और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो कराची में बारिशें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा तबाही के मंजर पेश कर रही हैं। सबसे बड़ी ख़तरे की बात ये कि इस पानी के खड़े होने से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पर सीवरेज लाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बाकी हमारी इलाका मकीन से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जिस रोज़ से यहाँ बारिश हुई वहाँ बिजली की फराहमी यहाँ पर मुअत्तल है, और इस वक्त इस ये इलाका कह सकते हैं कि ज़्यादातर यहाँ से जो फैमिलीज़ हैं वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो चुकी है। तो कराची की बारिश के बाद जो हम देख रहे हैं मनाजिर वो ये कि ये कराची की गुंजान आबादी है, जहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा मसाइल हैं। पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है, खड़ा हुआ है, और कोई इस तरह से मदद के लिए यहाँ पे नहीं आया। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ख़ुद को महफूज रखने के लिए यहाँ से नकल मकानी की है। जी।